सिंपल सी हैं, बहुत ही आसान सी हैं। आज हम स्ट्रॉबेरी मूज़ बनाएंगे और बहुत ही सिंपल सा है। वैसे मूज़ वैसे भी बड़े आसान होते हैं। तो आज हमारे पास स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग है ड्यू ड्रॉप की, तो हम उसको यूज़ करेंगे और उसमें कुछ क्रंच ऐड करने के लिए हम उसमें बिस्किट्स का भी इस्तेमाल करेंगे। ब्लूबेरी की भी इनकी पाई फिलिंग है जो कि बड़ी ज़बरदस्त सी है। मैं सबसे पहले बिस्किट्स को क्रश कर लेती हूँ ताकि उसके बाद हम इसमें अनियन को भी चॉप कर लें, क्योंकि आज हमें ढेर सारी अनियन चाहिए। जो आज हम एंचिलाडास बनाने जा रहे हैं जो कि एक मैक्सिकन रेसिपी है। चलें पहले इसको क्रश कर लेते हैं। और इसको निकाल लेते हैं। कुछ भी नहीं करना है, तमाम चीज़ों की लेयरिंग लगाएंगे आप। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक अदद छोटी सी ब्रेक के बाद। अच्छा, कुछ हमने क्रीम को क्या किया है कि वाइट ही कलर के लिए हमने कुछ क्रीम को अलहदा कर दिया ताकि हम पाइपिंग बैग से उस जिस ग्लास में भी हम मूज़ बना रहे हैं उसको हम फिनिश कर लें। तो अब हम तैयार कर लेते हैं मूज़। एक लेयर मैंने लगा ली है स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग की और अब हम व्हिप क्रीम में मिक्स कर लेते हैं ये हमारी स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग। अगर आप चाहते हैं तो सिर्फ आप ये मूज़ बनाएं और पूरा ग्लास इसी के साथ ही आप सर्व कर दें, और अगर चाहें तो इसी तरीके से वाइट और रेड की लेयर भी लगा दें, जैसे भी आपको अच्छा लगे। क्रीम को खूब अच्छा सा फ्लफ़ी होने तक आपने बीट करना है और उसके बाद आपने स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग ऐड करें और उसको अच्छा सा मिक्स कर लें। और चाहें तो इस वक्त भी आप बीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप कर लीजिए बीटर का इस्तेमाल। मैं इसको ऐसे ही मिक्स कर लेती हूँ। चलिए थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। मूज़ यानी कि क्रीमी सा, फ्लफ़ी सा। तो मूज़ मीठे भी बनाए जाते हैं, मूज़ नमकीन भी बनाए जाते हैं। चॉकलेट मूज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। वैसे स्ट्रॉबेरीज़ अभी सीज़न में तो नहीं आई हुई हैं, लेकिन आप स्ट्रॉबेरी पाई फिलिंग के साथ इस तरीके से जो मूज़ है उसको तैयार कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनको स्ट्रॉबेरीज़ का फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, हमारे पास बिस्किट्स भी हैं क्रश, तो मैं अब एक लेयर जो है वो ऐड कर देती हूँ क्रश बिस्किट्स की, और उसके बाद फिर हम ऐड कर देंगे अपना ये मूज़। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे आपने अपने ग्लासेस तैयार कर लेने हैं। कोई ऐसा रूल नहीं है कि आपने ऐसे ही करना है। मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ ताकि ग्लासेस हमारे खूबसूरत भी लगें। कोई मीठे बिस्किट्स ऐड करें, चॉकलेटी फ्लेवर देना चाहते हैं चॉकलेटी बिस्किट्स ऐड कर दीजिए। उससे ये होगा कि चॉकलेट का फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें। लेकिन जितना ठंडा होगा उतना ही मज़े का लगेगा। जो मूज़ है आपका बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा ठंडा होना चाहिए। अक्सर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, क्रीम हमारी व्हिप नहीं होती, इतने ज़्यादा सवाल आते हैं कि बहुत ज़्यादा। तो आपने क्या करना है, नॉन डेयरी क्रीम ले लीजिएगा। जो टेट्रा पैक में होती है वो अगर आप क्रीम लेंगे तो आपको व्हिप करने में कोई भी मुश्किल नहीं होगी। कि ये वाला स्पून ले लेते हैं। नाम तो हम नहीं ले सकते हैं ब्रांड का, लेकिन अब बहुत अच्छी टेट्रा पैक में क्रीम्स आती हैं जिसमें व्हिप करने का बिल्कुल भी कोई मसला नहीं आता। चाहे आप मूज़ बना रहे हैं या आप केक बना रहे हैं, आप उन क्रीम्स का इस्तेमाल करें। और अगर आप चाहें तो आप ये वाला काम भी पाइपिंग बैग की मदद से कर सकते हैं, ताकि कहीं पर भी आपको अगर मुश्किल हो किसी भी किस्म की तो आप पाइपिंग बैग के ज़रिए मूज़ की फिलिंग कर लें। अच्छा, ऊपर से हम ऐड कर देंगे व्हिप क्रीम।
और इसी तरीके से तमाम ग्लासेस को आप अरेंज कर लीजिए। और अगर ऊपर भी आप बिस्किट्स ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लीजिए, क्योंकि मूज़ बड़ा सॉफ्ट सा फ्लफ़ी सा है, उसके साथ क्रंच अच्छा लगेगा। यहाँ अगर आप कोई नट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं। चलिए मैं स्पैचुला से इसको अच्छा सा क्लीन कर लेती हूँ। स्पैचुला भी हमारे पास ये रहा जनाब, पहले इसको ड्राई कर लेते हैं। और ऊपर से मैं इसको गार्निश कर दूंगी क्रीम के साथ। तो हमारे पास रेड कलर भी आ जाएगा, पिंक भी, और इसके साथ साथ वाइट भी। अब जो हमारा ब्रेक होगा, रिकैप ब्रेक होगा, कोई भी चीज़ आपसे नोट डाउन करने से रह गई है, आपने बहुत अच्छे से उसको नोट डाउन कर लेना है। रेसिपीज़ का कुछ भी रह गया हो तो आप एक अदद क्लिक ले लीजिए और आराम से बैठ के आप अपनी डायरी को मेन। प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।